Let's move to our question number 8 and question number 8 is again quite simple. सिर्फ देखने में वो थोड़ा टफ लग रहा है. चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है. From the information given in the figure, prove that Pm equals to Pn equals to root 3 into A. See given diagram में देख के हम लोगों को ये चीज प्रूव करके दिखाना है. So again ये गिवन दिया हुआ है आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR which is an equilateral triangle क्योंकि उसके सारे साइड्स क्या है AAA means it is an equilateral triangle. Again QM का भी वैल्यू A है आपका, RN का भी वैल्यू A दिया हुआ है. So here we can apply Apollonius theorem. कैसे? So in triangle PMR अगर मैं देखूंगा ध्यान से PQ किसका काम कर रहा है मीडियन का, तो in triangle PMR we can apply Apollonius theorem. Similarly PR अगर मैं ट्रायंगल PQM कंसीडर करूंगा तो अगेन ट्रायंगल PR किसका काम कर रहा है मीडियन का, मतलब यहाँ पे दो बार अपोलोनियस थ्योरम लगाना है, पर हम लोग सिमिलरली दिखा के उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है सॉल्यूशन में. पहले लोग देख लेते हैं क्या ले लेंगे यहाँ पे हम लोग. हियर ये A दिया हुआ है हर एक वैल्यू, PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू QM equals to RN equals to A. ये हम लोगों को क्या है वहां पे गिवन. ओके ध्यान से देख लो सबका वैल्यू A दिया हुआ है मींस व्हाट दे आर सेम टू ईच अदर इक्वल टू ईच अदर. नाउ अगेन if we consider triangle PMR, in triangle PMR segment PQ is a median है कि नहीं median, because here QM and QR are same, that is it लिख सकते हैं because QM equals to QR. So we can say that segment PQ is a median of triangle PMR. So therefore by applying अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा. अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे PQ हम लोग मीडियन ले रहे हैं हमारे का, से हो जाएगा PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू मीडियन का स्क्वायर दैट इज PQ स्क्वायर. ये हो जाएगा 2 टाइम्स ओके 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स anyone MQ और we can take QR. तो हम लोग क्या ले लेंगे वहां पे प्लस 2 टाइम्स MQ स्क्वायर. ये हो गया आपका अपोलोनियस थ्योरम से मिल गया हम लोगों को. कहाँ पे लगाया हम लोगों ने ट्रायंगल PMR में. चलिए अब इसके वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग. सो PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर क्या मिला है हम लोगों को A, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं A स्क्वायर. ओके अगेन 2 टाइम्स PQ, अगेन PQ का वैल्यू क्या है आपका A, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स MQ स्क्वायर. अगेन MQ का वैल्यू क्या मिला है मुझे A, तो अगेन ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर. सो 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर क्या देगा आपको 4A स्क्वायर. ये हो गया आपका PM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अब मैं PM स्क्वायर को यहाँ पे रहने देता हूँ और इस A स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर. सो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर चला गया तो बचेगा आपका 3A स्क्वायर. ओके सो नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा आपका रूट ऑफ PM स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ 3A स्क्वायर. सो रूट स्क्वायर कैंसिल तो बचेगा PM इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देख लेते हैं रूट ऑफ 3 अलग हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ A स्क्वायर. अगेन स्क्वायर रूट कैंसिल तो क्या मिला मुझे वहां पे PM इक्वल्स टू रूट 3 इंटू A. PM इक्वल्स टू रूट 3 इंटू A. तो हो गया प्रूफ. इतना सिंपल सा है ये. एंड सिमिलरली वी कैन शो फॉर PM. अब मुझे PM दिखाना है, मतलब क्या हो जाएगा मुझे ट्रायंगल लेना पड़ेगा PQN. ओके जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल PMR लिया हुआ था वैसे आप लोग क्या ले लोगे ट्रायंगल PQN और वहां पे आपका PR क्या हो जाएगा मीडियन. सो वहां पे अपोलोनियस थ्योरम लगा करके आपको Pn का वैल्यू √3a आ जाएगा. तो इसी के साथ हम लोगों ने
सम नंबर 8 कंप्लीट कर लिया. ओके, सो नाउ let's move on to our question number 9. So question number 9 is prove that the sum of the square of a diagonal of a parallelogram is equals to the sum of the square of its sides. So first let us draw a parallelogram A B C D and this will be what? Its diagonal. Okay, से हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम ले लिया है एंड वी नो दैट फॉर अ गिवन पैरेललोग्राम इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एट राइट एंगल. सो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल हियर AC एंड BD आर आवर डायगोनल. तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये हो गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल. वो किसे इक्वल करेगा? इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड. सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड मींस व्हाट? जितने भी साइड्स है उसके हम लोग स्क्वायर निकाल के उसको ऐड करेंगे तो हमारे डायगोनल के वैल्यू को क्या करेगा? वो इक्वल करेगा. सो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. ये हमें यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे जो चार साइड्स है पैरेललोग्राम के, जब उनका मैं स्क्वायर निकाल के सम निकालूंगा वो किसको इक्वल करेगा? आपके डायगोनल के स्क्वायर के सम को. ओके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड. ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल राइट गिवन पार्ट. सो गिवन क्या है आप लोगों को? quadrilateral ABCD is a parallelogram. ओके, ABCD क्या है आपका? पैरेललोग्राम है कि नहीं? एंड AC and BD are perpendicular bisector of each other. diagonal लिख देते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या रहेगा? डायगोनल्स AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ओके, ये मिल गया हम लोगों को वहां पे. सो टेक इट एज पॉइंट O. यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट O. नाउ चलिए इसके गिवन हो गया. टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को पता है. अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे. तो क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, in quadrilateral ABCD, AB and DC are same. Okay, again AD is equals to BC. रीजन क्या लिखेंगे? opposite sides of a parallelogram are सेम. ओके, AB और DC सेम होगा, AD और BC सेम होगा. ये जो अपोजिट साइड्स वो आपस में क्या हो जाएंगे? सेम. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. अगेन वी नो दैट AO and OC will be half of AC. है कि नहीं? AO is equals to OC equals to half of AC. Similarly, DO equals to OB equals to half of DB. इसका रीजन क्या लिखेंगे? Diagonals of a parallelogram bisect each other, right? Diagonals of a parallelogram bisects each other. So take it as equation number 2. So ये दो चीज समझ में आया आप लोगों को. अगर पैरेललोग्राम दिया है तो उसके अपोजिट साइड्स आपस में सेम होंगे एंड ये जो AO और OC है वो आपके हाफ होगा AC का. सिमिलरली DO एंड OB विल बी हाफ ऑफ योर DB. ये दो चीज दिखाया हम लोगों में. नाउ इन ट्रायंगल ABC BO segment BO
इज अ मीडियन, राइट, सेगमेंट बीओ इज अ मीडियन, क्या लिख सकते हो वहां पे हम लोग, बाय डेफिनेशन, है कि नहीं। अगर मेरा बीओ और ओसी सेम होगा, इट मीन्स व्हाट, आवर बीओ विल बी मीडियन, राइट, क्योंकि मीडियन ही ऐसा होता है जो आपकी एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, राइट। सो दे दिया हम लोगों को, तो सेगमेंट बीओ को हम लोग मीडियन ले सकते हैं। सो इन दिस ट्रायंगल एबीसी वी कैन अप्लाई अपोलोनियस थ्योरम, सो देयरफॉर by applying Apollonius theorem we get, क्या हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है कि नहीं, इक्वल्स टू 2 टाइम्स, देखो बीओ अपना मीडियन है तो ए सी को डिवाइड कर रहे हैं, सो रिमेनिंग दो साइड कौन से बच रहे हैं, ए बी एंड बी सी, ओके। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर दैट इज बीओ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एनी वन ऑफ दिस एओ और यू कैन टेक ओसी, तो हम लोग ले लेते हैं वहां पे एओ, ओके। है कि नहीं, सुनो ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। अब जरा इसका सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं क्या क्या लगेगा। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लेट इट बी एज इट इज, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इन प्लेस ऑफ बीओ, सो इन प्लेस ऑफ बीओ वेयर इज बीओ हियर, ये आपका क्या है डीबी है, इन प्लेस ऑफ बीओ वी कैन सब्स्टिट्यूट हाफ ऑफ डीबी, या तो हो जाएगा आपका हाफ ऑफ डीबी का स्क्वायर। देखो क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये बीओ के प्लेस पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, हाफ ऑफ डीबी, ओके। सिमिलरली फॉर दिस आल्सो वी कैन सब्स्टिट्यूट एओ, एओ क्या है आपका हाफ है एसी का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एसी का स्क्वायर। कहां से मिला मुझे ये, फ्रॉम 2, करेक्ट है ये, इन दोनों का मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूशन निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, है कि नहीं, और ये मिलेगा आपको डी बी स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2 1/2 का स्क्वायर, सो दिस विल गिव अस 1/4 और ए सी स्क्वायर एज इट इज, राइट। सो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल, सो क्या बचा मेरे पास वहां पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 डी बी स्क्वायर प्लस 1/2 ए सी स्क्वायर। सो डी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के साथ वहां पे हाफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि ये बेस का 2 मुझे क्या करना है वहां पे हटाना है, तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। चलिए देखते हैं क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर इक्वल्स टू, सी हो जाएगा आपका 2 इंटू हाफ ऑफ db स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ ac स्क्वायर, 2 2 2 2 हर एक में मल्टीप्लाई, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 आपका चला गया, राइट। हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन क्या पता चल रहा है, ये 2 ये 2 और ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो बचा हमारे पास है, एंड अगेन 2ab स्क्वायर कैन बी रिटन एज ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ओके। ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर मुझे 2ab स्क्वायर ही देगा। bc स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूं bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ओके, और ये इक्वल करके क्या बचेगा यहाँ पे आपका db स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। नाउ ab स्क्वायर मैं ऐसे ले लेता हूं, बट इन दिस प्लेस ab स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं dc स्क्वायर, है कि नहीं। सी ab स्क्वायर तो एज इट इज है, ab स्क्वायर की जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया dc स्क्वायर, ओके, प्लस ये आपका bc स्क्वायर ऐसे ही रहने दो आप, एंड अगेन bc स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं ad स्क्वायर, ओके।
है कि नहीं? अब ध्यान से देखो आप लोग, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हियर आल्सो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। सो देयरफॉर वी विल राइट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ये और ये दोनों सेम है, तो हमारा प्रूफ हो गया। ये हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है, मैंने सिर्फ अरेंज करके लिख दिया हमको अच्छे से। सो इसी के साथ हमारा सम नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 10। अगेन इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम। तो चलिए देखते हैं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको बिना सॉल्व किए इसका आंसर दिखाना पड़ता है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। मींस व्हाट, यहाँ पे प्रसाद और प्रणाली की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। एंड प्रणाली ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, एक ही पॉइंट पे। एंड प्रणाली स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड प्रसाद स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट द सेम टाइम एंड एट द सेम स्पीड। इट इज आल्सो गिवन दैट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम स्पीड। मींस व्हाट, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि दोनों का स्पीड क्या है, सेम। ठीक है। आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 15√2 किलोमीटर। 2 hours जब वो दोनों चले अलग अलग दिशा में, एक गया ईस्ट में एक गया नॉर्थ में, सो आफ्टर 2 hours दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 15√2 किलोमीटर का। ओके, चलिए ठीक है। फाइंड देयर स्पीड पर आवर। अब मुझे क्या करना है, दोनों का स्पीड फाइंड आउट करना है पर आवर। वी नो दैट दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सो टेक अ कॉमन पॉइंट B, right, from where both Pranali and Prashad started their journey, है कि नहीं? So now Prashad is moving towards north, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। We know that ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये आपका क्या होता है, साउथ। करेक्ट। तो B से स्टार्ट किया जर्नी प्रसाद ने, कहां पे आ गया वो, पॉइंट A पे। तो ये जो AB है, AB is the distance covered by प्रसाद। ओके, एंड यहां से कौन चल रहा है, प्रणाली। ये कौन है आपका, प्रसाद। ये कौन है आपकी, प्रणाली। ठीक है। एंड दोनों के बीच में एंगल क्या फॉर्म होगा, 90 डिग्री। करेक्ट। एंड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पॉइंट C। सो BC इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रणाली। ओके, सो अगेन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये अब देखो पॉइंट B से दोनों ने स्टार्ट किया जर्नी एंड आफ्टर 2 hours एक पहुंच गया पॉइंट A पे और एक पहुंच गया पॉइंट C पे। एंड ये जो पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, दैट इज 15√2 आफ्टर 2 hours। तो ये हो गया हमारा 15√2 किलोमीटर। इतना डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। सो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे हम लोग पहले सॉल्यूशन में, लेट B be the common point from which Pranali and Prasad started their journey। करेक्ट है। तो चलिए इतना पता चल गया कि B इनका कॉमन पॉइंट है। अगेन लेट BA be the distance covered by Prasad in 2 hours and BC be the distance
BC be the distance covered by Pranali in 2 hours. ओके, ये मिल गया हम लोगों को. AC is the distance between Prashad and Pranali आफ्टर 2 hours. ओके, ये सब दिखाना पड़ेगा आप लोगों को कि हम लोगों ने वहाँ पे बी क्या लिया हुआ है, ए बी क्या है हमारा, ए सी क्या है एंड बी सी क्या है, वो सब बताना पड़ेगा वहाँ पे आप लोगों को. एंड अगेन ए सी का वैल्यू आप लोगों को मिला हुआ 15√2 किलोमीटर, ये भी गिवन है. ओके, नाउ वी नो दैट बोथ Prashad and Pranali are traveling with the same speed, so take it as x kilometer per hour their speed. So both Prashad and Pranali are having same speed. Okay, so take it as x किलोमीटर पर आवर. हम लोगों ने क्या किया, स्पीड कितना ले लिया दोनों का, x किलोमीटर पर आवर. राइट, सो नाउ वी नो दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और बी सी ये डिस्टेंस निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि वहां पे हमारा स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर. तो चलिए वहां पे बी सी और ए बी निकाल लेते हैं हम लोग. सो फॉर प्रसाद पहले निकालेंगे, डिस्टेंस इज गिवन बाय व्हाट, और दोनों के बीच यहाँ से उसने स्टार्ट किया बी से और कहाँ तक, पॉइंट ए तक. सो ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, दैट इज ए बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ प्रसाद कितना हो जाएगा x, और टाइम कितना लग रहा है उससे 2 hours. ओके, सो ये भी हम लोगों को मिल गया कितना, 2x. ओके, एंड फॉर प्रणाली ऑल्सो डिस्टेंस इज गिवन बाय BC. सो ये भी हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना है प्रणाली का, अगेन x, दोनों का सेम है. एंड अगेन इसे भी कितना टाइम लग रहा है, 2 hours, तो हो जाएगा आपका 2x. तो अगेन BC भी मिल जाएगा आपको 2x. ओके, सो वी गॉट अवर BC एंड AB इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, दैट इज 2x एंड 2x. ये भी आपका डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, तो ये भी आपका हो जाएगा 2x किलोमीटर. नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC एंड चेक व्हाट वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ x, क्योंकि वही मुझे निकालना है ना, कितना स्पीड है. यहाँ पे हम लोगों ने स्पीड लिया हुआ है, देयरफॉर स्पीड लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर. ये जो x का वैल्यू है मुझे ढूंढना है. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x. ओके, इन ट्रायंगल ABC measure of angle B is how much, 90 degree. Okay, so therefore by using Pythagoras theorem चेक करते हैं क्या मिलेगा वहां पे. सो ये 90 डिग्री है, so AC will be whatever hypotenuse, तो हो जाएगा AC square equals to AB square plus BC square. So AC, what is the value of AC, 15√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AB square. से AB कितना मिला हुआ है हमें, 2x square ब्रैकेट में, एंड अगेन BC भी मिला हुआ है मुझे 2x square. अब इसको सॉल्व करके आप लोग सिर्फ x का वैल्यू निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, स्पीड. सॉल्व करते इसे, स्क्वायर ऑफ 15 कितना हो जाएगा आपका, 225 इनटू स्क्वायर ऑफ √2 विल बी 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर. अगेन 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर. 225 मल्टीप्लाई बाय 2 gives us 450 equals to 4x square plus 4x square, so that will be 8x square. है कि नहीं. अब x स्क्वायर को यहाँ पे रहने देता हूँ, 8 को मैं 450 से 8 को डिवाइड करता हूँ. ठीक है, ये बचेगा आपका x स्क्वायर यहाँ पे. नाउ अगेन वी नो दैट 2 4 8,
2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, 1 0 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। सो हमें x स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है 225/4 है कि नहीं। सो वी कैन राइट देयरफॉर x is equals to 15/2, reason taking square root on both side। ओके है ना, यहाँ पे x स्क्वायर में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को रूट में डालना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग रूट में डालेंगे सो रूट ऑफ x स्क्वायर विल बी व्हाट x, एंड रूट ऑफ 225 गिव्स अस 15 एंड रूट ऑफ 4 गिव्स अस 2। सो 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिल जाएगा मुझे 7.5। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद is 7.5 किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद आर 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, so by this we completed our sum number 10. So now let's move on to our question number 11, and question number 11 में क्या बोला हुआ है, in triangle ABC measure of angle BAC equals to 90 degree। so BAC angle is 90 degree given है आपको। segment BL here B और यहाँ पे हो जाएगा आपका L। segment BL and segment CM, तो here is C और यहाँ पे हो जाएगा आपका M, are medians of the triangle ABC। okay, so here BL and CM are whatever median। तो ये क्या करेंगे, ये जो segment BL है वो आपके CM को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये। एंड अगेन CM ये आपके BA को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। देन प्रूव दैट 4 in bracket BL square plus CM square bracket close equals to 5 times BC square। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। मुझे यहाँ पे BL स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं BAL ये जो दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल BAL, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अगेन CM स्क्वायर भी है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे CM, ये दिख रहा है आप लोगों को। इट मींस व्हाट, इन ट्रायंगल CAM हम लोगों को अगेन वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। बाय लुकिंग एट दिस हम लोग वहां पे निकाल सकते हैं, राइट है। तो कैसे क्या करना हो पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे पूछा BL स्क्वायर, सो BL स्क्वायर ये कौन से ट्रायंगल का स्क्वायर है, किस में जाएगा ये BAL में। ये BAL का क्या है, BL आपका हाइपोटेन्यूज। अगेन CM स्क्वायर ये आपके MAC, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है नीचे, ये इसका क्या है CM हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों को क्या किया गया है ऐड। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल BAL और ट्रायंगल MAC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड देन उनको ऐड कर देंगे, तो ये वाला पार्ट तो मिल जाएगा मुझे। यही करना है वहां पे। तो चलिए देखते हैं, पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। सो हियर गिवन टू प्रूफ आप लिख लीजिए, इन ट्रायंगल BAL मेजर ऑफ एंगल BAL इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आप लोगों को है गिवन। ओके, है ये नहीं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we will get BL square equals to BA square plus AL square। ये मिल गया हम लोगों को। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन ट्रायंगल MAC measure of angle MAC equals to 90 degree। अगेन ये गिवन रहेगा आपका। ओके, सो अगेन हियर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट CM square equals to MA square plus AC
स्क्वायर, ये मिल गया हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं? बराबर ना। अगेन इन ट्रायंगल BAC, ओके, अगेन अभी बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ना यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया, BAL, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या ले लिया, MAC, ये नीचे वाला छोटा वाला ट्रायंगल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिया था उसे ले लेता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल BAC, मेजर ऑफ एंगल ए अगेन 90 डिग्री है, ये आपका है गिवन। सो अगेन देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिल जाएगा वहां पे, इन ट्रायंगल BAC एंगल इज 90 डिग्री, सो BC विल बी व्हाटएवर हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। नाउ अगेन वी नो दैट AM, ये जो हमारा AM है वो आपके AB का क्या है, हाफ है कि नहीं? सो वी कैन राइट हियर सेगमेंट AM is equals to half of AB. Reason, because M is the midpoint of side AB. ओके, ये रीजन लिख दिया मैंने वहां पे। AM जो है वो हमारे AB का क्या है, हाफ, क्योंकि ये आपस में सेम है। ओके, तो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4। अगेन वी कैन राइट AL is half of AC, we can write here, ये जो हमारा AL है वो आपके AC का कितना है, हाफ, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अगेन सेगमेंट AL इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। अगेन रीजन क्या आ जाएगा वहां पे आपका, L is the midpoint of side AC, because L is the midpoint of side AC. Take it as equation number 5. 1 2 3 4 5, 5 इक्वेशन बना लिया मैंने, ये पहला पार्ट है। अब इसके बाद क्या करना है, इन्हीं 5 इक्वेशंस को आपस में घुमाना है सिर्फ, और कुछ करना नहीं है। ओके, तो चलिए मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर दिख रहा है मुझे, दोनों को प्लस करना है। इट मींस व्हाट, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर ऐड होगा। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मुझे क्या करना है, ऐड। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get what, तो चलिए देख लेते हैं। से यहाँ पे हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड है जो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी ऐड होके क्या हो जाएगा आपका, BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस, ये हो गया आपका ये दो पार्ट, और ये भी ऐड हो जाएगा उनमें, तो ये हो जाएगा आपका MA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, है कि नहीं? मुझे कहीं पे भी इस पर्टिकुलर सम में अगर आप लोग देखोगे तो कहीं पे भी आप लोगों को AB AL इन सब की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, इन प्लेस ऑफ AM वी कैन सब्स्टिट्यूट हाफ ऑफ AB। सो हियर AM, MA और AM दोनों सेम होता है, चलेगा। So in place of AM we will substitute half of AB, and in place of AL, here is AL, इसकी जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ ऑफ AC। ओके, तो इसीलिए मैंने वहां पे दो टर्म्स दिखाया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन करने पे। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका BA स्क्वायर प्लस AL, AL क्या होगा आपका, हाफ ऑफ AC का स्क्वायर, राइट है कि नहीं? इन प्लेस ऑफ AL वी विल सब्स्टिट्यूट हाफ ऑफ AC, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस MA क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। करेक्ट है? अब जरा इसे सॉल्व कर लो आप लोग। नाउ हियर बाय लुकिंग एट दिस वी कैन से दैट BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
क्या होगा आपका BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कैन बी रिटन एज BC स्क्वायर, तो यहाँ पे लगने वाला है, तो चलिए देखते हैं इसे। ये हो जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, BA स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिखता हूं प्लस AC स्क्वायर, ये आ गया आपका यहाँ पे AC स्क्वायर, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। अब चलो देख लो इसे, हाफ ऑफ AC स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, सो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एंड ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस अगेन हियर आल्सो 1/2 AB स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/4 AB स्क्वायर, ओके है कि नहीं। सो चलिए यहाँ पे भी BA स्क्वायर है और यहाँ पे भी AB स्क्वायर दिया हुआ है, तो चलिए ये BA को हम लोग लिख लेते हैं AB, थोड़ा सा देखने में इजी पड़ेगा, फिर BA और AB दोनों सेम होते हैं, से AB स्क्वायर और यहाँ पे भी AB स्क्वायर है, तो इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर, ओके। थोड़ा अरेंज करो टर्म्स को, इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा आपका BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेस में 4 है, यहाँ पे बेस में 4 है, हटाना है मुझे बेस में से 4, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4, सो मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, सो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर भी आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4AB स्क्वायर, है कि नहीं। 1/4 AB स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 AB स्क्वायर प्लस अगेन AC स्क्वायर को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, एंड अगेन ये आपका जो 1/4 AC स्क्वायर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा AC स्क्वायर से, ये जो 1/4 AC स्क्वायर है ये भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो दिस 4 दिस 4 दिस 4 दिस 4 गेट कैंसिल्ड। सो चलिए क्या बचा यहाँ पे देख लेते हैं, क्या रिमेनिंग पार्ट है वो जरा लिख लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये वाला पार्ट तो मुझे मिल गया, ओके। 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यहाँ से 4 चला गया, कैंसिल हो गया, तो 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5AB स्क्वायर, ओके। 4AC स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1AC स्क्वायर, तो 4AC स्क्वायर प्लस 1AC स्क्वायर कितना हो जाएगा 5AC स्क्वायर, ओके। इससे पहले आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 लिखा हुआ था, वहां पे हम लोगों ने क्या लिया था, इन ट्रायंगल BAC हम लोगों ने जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था तो वहां पे मुझे मिला था BC स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हम लोगों को इक्वेशन नंबर 3 मिला था, ओके। इन ट्रायंगल BAC जब हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5 कैन बी टेकन एज अ कॉमन, ओके, सो इट दिस विल बिकम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है कि नहीं। वी नो दैट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट BC स्क्वायर, सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन सब्स्टिट्यूट BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू 5 BC स्क्वायर, कहाँ से पता चला मुझे, फ्रॉम 3, सो हो गया प्रूफ आपका, सो हेंस प्रूफ, ओके। यही प्रूफ करके दिखा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे। सो क्या करना है आपको याद रखना है, सबसे पहली बात इन ट्रायंगल BAL पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल MAC पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन ट्रायंगल BAC पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओके। 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, उसके बाद आपको AM AB का हाफ दिखाना है बाय मिड पॉइंट, AL आपका AC का हाफ हो जाएगा अगेन बाय मिड पॉइंट, फिर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करोगे आप, सो एंड इसमें
सब्स्टिट्यूशन जाएगा 4 and 5 का, एंड आफ्टर सॉल्विंग लास्ट में आपको इक्वेशन नंबर 3 का ही रिक्वायरमेंट आएगा, तो आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, sum of the square of adjacent sides of a parallelogram is 130 square centimeter। ओके, सो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर की बात कर रहे हैं, सॉरी sum of the squares of adjacent sides of a parallelogram। So in question number 12 we are talking about parallelogram। So first let us draw a parallelogram। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो, करेक्ट। सो नेम एज ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, एंड उसमें क्या बोला हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मींस व्हाट, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, चलेगा, या फिर मैं बी सी और सी डी को भी एडजेसेंट साइड्स ले सकता हूँ, सी डी एज वेल एज डी ए को भी मैं एडजेसेंट साइड्स कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैं ए बी एंड बी सी इन दोनों को एडजेसेंट साइड कंसिडर कर रहा हूँ। अभी बोला क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड, तो यहाँ पे ए बी और बी सी ये दोनों मेरे एडजेसेंट साइड हो गए। अब इनका क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये डेटा प्रोवाइड किया गया है आपको, क्या बोला हुआ है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल ड्रॉ कर लेते पहले, सॉरी, okay, so here AC and BD are our diagonals, and ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट इसे ले लेता हूँ मैं M। ओके, एंड अगेन यहाँ पे एक डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, सो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे AC। सो AC का वैल्यू दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, ये भी प्रोवाइड किया हुआ है आपको गिवन में, एंड हमें क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। सो यहाँ पे BD कैलकुलेट करना है, फाइंड क्या करना है, डायगोनल BD का लेंथ। ओके, सो ये दोनों गिवन पार्ट ये फाइंड आउट करने हैं। सो चलिए सॉल्यूशन पे, राइट। सो क्या लिखोगे, let ABCD be the given parallelogram, okay, such that diagonal AC and BD intersect each other at point M। ओके, सो ABCD is whatever parallelogram, और इनके अंदर जो दो डायगोनल्स है दैट इज योर AC एंड BD आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट M। अगेन वी नो दैट diagonals of a parallelogram are perpendicular bisector of each other। ओके, ये जो दो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ में वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस व्हाट, इन दोनों बाइसेक्टर को जब मैं कट करूंगा तो जो वहां पे एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ओके, सो यहां से क्या पता चल गया मुझे, देयरफॉर BM इज परपेंडिकुलर टू
diagonal, or you can write segment BM is perpendicular to diagonal AC, right? Perpendicular. Now ये दोनों परपेंडिकुलर है एंड ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, ये भी आपका सेम है. अगेन हियर वी गेट AM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये भी मिल जाएगा मुझे वहां पे. सो वी कैन से दैट देयरफॉर सेगमेंट BM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, है कि नहीं? अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूं सिर्फ, तो वहां पे ये जो BM है वो हमारा मीडियम का काम कर रहे हैं, मीडियम ऑफ व्हाट ट्रायंगल ABC. So there we can apply Pythagoras theorem. So therefore by applying Pythagoras theorem we get what, क्या मिल जाएगा? चलिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए. सो पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा आपका, BM परपेंडिकुलर AC को, तो इसके दो रिमेनिंग साइड कौन से बच रहे हैं, AB और BC. तो मैं यहाँ पे ले लूंगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियम का स्क्वायर दैट इज BM स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एनी वन ऑफ दिस AM और MC. ओके, so 2 times AM square, right? So ये मिल गया आप लोगों को. यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ therefore AM equals to half of AC. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था ना, AM is equals to MC is equals to half of AC. Therefore AM will be what, half of AC का वैल्यू दिया हुआ है 14, so यहाँ पे आ जाएगा आपका 14. so यहाँ से मुझे पता चल जाएगा therefore AM equals to 7 सेंटीमीटर. ओके, ये चाहिए तो आप वैल्यू वहाँ पे इसमें कंटिन्यू कर सकते थे. तो यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, AM हमारा कितना हो गया 7. ओके, इसका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगेगा, इसलिए मैंने इसको निकाला हुआ यहाँ पे. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 2 BM स्क्वायर प्लस 2 AM कितना मिला है मुझे वहां पे 7, तो हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर. सो इसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड गिवन, फ्रॉम 1 एंड गिवन. ओके, तो हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 2 टाइम्स BM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 का स्क्वायर 49, राइट? हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 2 टाइम्स BM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 49 कितना देगा हम लोगों को 98, है कि नहीं? सी हो जाएगा आपका 130 माइनस 98 इक्वल्स टू 2 BM स्क्वायर. अब 130 में से 98 गया तो बचेगा मेरे पास 32 इक्वल्स टू 2 BM स्क्वायर, राइट? अब BM स्क्वायर के साथ 2 के और मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आके 32 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे BM स्क्वायर 2 1 2 16, राइट? सो देयरफॉर BM स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मिल रहा है मुझे BM का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा आपका BM स्क्वायर इन रूट इक्वल्स टू रूट ऑफ 16. ये स्क्वायर और ये रूट गया, सो रूट ऑफ 16 कितना होता है 4. सो देयरफॉर BM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. वी वांट टू फाइंड BD. ओके, वी गॉट अवर BM as 4 सेंटीमीटर, राइट? वी नो दैट BM is half of BD, correct? So वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा. Also यहाँ पे लिख देंगे हम लोग BM equals to half of BD. रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, BM
इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज बोथ, ये जो हमारा था जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखाया था कि ये जो हमारा ए एम है वो आपके ए सी का हाफ है, उसी सेम तरीके से हम लोग बता देंगे बी एम हमारे बी डी का क्या होगा, हाफ होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज बोथ ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका बी एम होगा वो आपकी बी डी का हाफ होगा। सो यहाँ पे मिल जाएगा हियर इन प्लेस ऑफ बी एम वी कैन सब्स्टिट्यूट 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। सो हो जाएगा 4 into 2 इक्वल्स टू बी डी। सो देयरफॉर बी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो बी डी क्या है वहाँ पे हमारा डायगोनल है, सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा फाइनल स्टेटमेंट। देयरफॉर कि बी डी है, देयरफॉर द लेंथ of the other diagonal is 8 सेंटीमीटर। ओके, तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, इजी है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। इन ट्रायंगल ABC segment AD is perpendicular to segment BC. So here AD is perpendicular to BC, means 90 डिग्री पे कट कर रहे हो, ठीक है। अगेन DB equals to 3 times CD, ये भी गिवन है आपको। एंड अगेन बोला हुआ है प्रूव दैट 2 times AB square equals to 2 times AC square plus BC square। ये प्रूफ करके दिखाना है हम लोगों को। तो चलिए देखते क्या इसका प्रूफ है। So here we will write first given part। so क्या लिख लेंगे वहां पे हम लोग, segment AD is perpendicular to segment BC, ये दिया हुआ है पहले हम लोगों को। अगेन बोला हुआ है DB equals to 3 times CD, राइट, ये हो गया गिवन। एंड टू प्रूव में क्या बोला हुआ है आपको, 2 times AB square equals to 2 times AC square plus BC square। ओके, सो चलिए आ जाते हैं इसके प्रूफ पे। सो प्रूफ में हम लोगों को पहले क्या बोला हुआ है, हम लोग ये ले लेंगे इन ट्रायंगल ADB मेजर ऑफ एंगल D is 90 डिग्री, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो चलिए देख लेते हैं वहां पे। इन ट्रायंगल ADB मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका गिवन है कि नहीं, या फिर दिखा सकते हैं यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर यहाँ पे गिवन में आ जाएगा, क्यों D 90 डिग्री है, क्योंकि आपके जो सेगमेंट AD और सेगमेंट BC वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो मुझे मिल गया यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल D। सो देयरफॉर बाय यूजिंग Pythagoras theorem, so apply Pythagoras theorem in right angle triangle ADB, so you will get AB square equals to AD square plus DB square, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ वी नो दैट DB equals to what, 3 times CD, right। सो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू। सो चलिए देख लेते हैं। फिर हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ DB आई विल सब्स्टिट्यूट 3CD, तो हो जाएगा 3CD द होल स्क्वायर, करेक्ट। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज DB इक्वल्स टू 3CD, है कि नहीं, राइट। एंड आफ्टर दिस हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका ये CD स्क्वायर. ओके, बट हियर वी वांट 2 as a coefficient of AB square, so multiply this whole part with 2. So now multiplying by 2 on both sides, so we will get 2AB square equals to 2AD square plus ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18 CD square and mark it as equation number 1. Correct? ये हो गया आपका. Now take another right angle triangle, that is ADC, and again we will check what we are getting here. So now in triangle ADC measure of angle D is 90 degree. ये भी आपका given है. So again we can use Pythagoras theorem. So therefore by using Pythagoras theorem, आप लोग पूरा लिखना वहाँ पे. So क्या मिल जाएगा Pythagoras theorem अप्लाई करने से? AC square equals to AD square plus DC square. तो हो जाएगा आपका यहाँ पे AC square equals to AD square plus DC square. Right? Again कुछ सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे? नहीं. देख लो एक बार ध्यान से आप लोग. नहीं. चलिए देखते हैं. इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं. Mark it as equation number 2. Okay. So now again we know that our base CB है, उसे हम लोग लिख सकते हैं CD plus DB, है कि नहीं? CB जो है वो हमारे CD और DB को ऐड करने पे बना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे CB equals to CD plus DB. एंड बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे? CDB are collinear points. So now we will substitute. In place of DB we can write 3CD. Correct? In place of DB में substitute करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा CB equals to CD plus 3CD. ओके, DB की जगह पे मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 3CD. C हो जाएगा आपका CB equals to 3CD plus CD, that is 4CD. क्या हो जाएगा आपका ये? 4CD. अब यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड. क्या करेंगे यहाँ पे भी? टेकिंग, यहाँ पे है CD स्क्वायर में, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे आपको मिलेगा CD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका CD स्क्वायर. सो टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3. राइट है? सो अभी जो हम लोगों को इक्वेशन नंबर 2 और 3 मिला हुआ है, इनको जरा ऐड कर लेते हैं एंड चेक करते हैं क्या मिलता है वहां पे. सो ऐड दिस टू इक्वेशन, दैट इज 2 and 3. यहाँ पे लिख देता हूं मैं एडिंग इक्वेशन 2 and 3. सो नाउ चेक व्हाट यू आर गेटिंग. सो 2 and 3 को ऐड करना है, तो हो जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? CD स्क्वायर. ओके, और यू कैन डू वन मोर थिंग. आपको ये जो मिला हुआ है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो AC स्क्वायर के साथ 2 है. सो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड. तो हो जाएगा आपका 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज इक्वेशन नंबर 2. ओके, ये बढ़ा दीजिए मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था. क्यों किया हम लोगों ने? क्योंकि मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि AC स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ पे AB स्क्वायर के साथ 2 है. सो AB स्क्वायर के साथ 2 एंड AC स्क्वायर के साथ मुझे 2 चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो चलिए मूविंग फर्दर, इन दोनों को ऐड करना है. तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे है आपका 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर. ये हो जाएगा आपका 2AD स्क्वायर प्लस
2dc square plus here you are getting 16cd square. क्या मिल रहा है यहाँ पे आपको? 16cd square. क्या किया मैंने, समझ में आ रहा है आपको? ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड होके यहाँ पे आ गया और ये राइट हैंड साइड का पार्ट ऐड होके यहाँ पे आ गया राइट हैंड साइड पे. अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो हो जाएगा आपका 2ac स्क्वायर प्लस cb स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर. नो चेंजेस, एज इट इज रख देते हैं इसे. बट यहाँ पे भी dc स्क्वायर है, यहाँ पे भी cd और dc दोनों सेम है. सो cd स्क्वायर हियर ऑल्सो cd स्क्वायर. सो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 16. तो 16 प्लस 2 कितना होता है? 18. तो हो जाएगा आपका 18cd स्क्वायर. ज़्यादा कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे cd रहने देता हूँ, इस dc को मैं लिख देता हूँ cd. चलेगा, नो प्रॉब्लम. cd और dc वो तो सेम है. ये मिल गया हम लोगों को यहाँ पे. ओके, सो नाउ अगेन मुझे क्या प्रूफ करना है कि अगेन नाउ जस्ट लुक एट दिस पार्ट. ये इक्वेशन नंबर ले लेता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 4. सो अभी हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर होगा. ये प्रूफ करके दिखाना था. सो हम लोगों ने इक्वेशन 1 निकाला हुआ है 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर प्लस 18cd स्क्वायर. और हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 4 निकाला हुआ है. सो इक्वेशन नंबर 4 क्या मिला है मुझे? 2ac स्क्वायर प्लस cb स्क्वायर इक्वल्स टू 2ad स्क्वायर प्लस 18cd स्क्वायर. अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 4 को ध्यान से देखिए. इन दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है? सेम है. हियर आल्सो 2ad स्क्वायर 2ad स्क्वायर 18cd स्क्वायर 18cd स्क्वायर, राइट. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 2ab स्क्वायर और यहाँ पे आपका 2ac स्क्वायर प्लस cb स्क्वायर. तो यही प्रूफ करके दिखाना है हम लोगों को, है कि नहीं? तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 we get 2ab square equals to 2ac square plus cd square, hence proved. So यहाँ पे इस सम में आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 को याद रखना है. ठीक है.